पूरी स्टील बॉडी में बना हुआ है ये जो ढांचा है, लाखों रुपए की मशीन है और रिश्वत नहीं दी राजगढ़ के मट्ठाधीश अधिकारियों को, इसलिए ये फैक्ट्री अभी तक बंद है। यहाँ पर कितने लोगों को रोजगार मिलता है। बिस्लरी की जो बोतल आप खरीदते होंगे 20 रुपए की, वो बनती कैसे, उसकी प्रोसेस। और ये राजगढ़ जिले की है। ये जो प्लास्टिक है, इसकी बिस्लरी की बोतल बना लो आप, इसी से बनती है। यहाँ पे ढक्कन लगता है, ये नज़दीक से दिखा दो। ये जो है ये पूरा बोतल इस यहाँ से बनता है। यहाँ पे इसको कैप, बिल्कुल ये देखो, ये जाले भी देख लो भैया, लाखों रुपए की मशीन में जाले लगे हुए हैं। और राजगढ़ के नेताओं को शर्म नहीं आती है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरी फैक्ट्री होती तो मैं तो लटक जाता अब तक। इतना डिमोटिवेट, सच में इतना डिमोटिवेशन आ जाता है। लाखों रुपए की मशीन धूल खा रही है यहाँ पे। भैया दुख तो किसको नहीं होता, सबको होता है। जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले सांसद साहब का इंटरव्यू लिया था और सवाल पूछा था कि आप बेरोजगार युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने बोला हमारे यहाँ कई सारी फैक्ट्रियाँ खुल चुकी है साहब। अब राजगढ़ जिले के राजगढ़ जो लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ पर एक आगर मालवा क्षेत्र है, वहाँ के सांसद भी रोडमल नागर जी है। तो पहला लानत सांसद रोडमल नागर को भेजिएगा इसलिए क्योंकि ये भाई साहब ने जो है ये फैक्ट्री बड़े सपनों के साथ लगाई थी साहब, सालों पहले। लेकिन ये फैक्ट्री आज बंद है। फैक्ट्री काहे की थी हम बताते हैं। आपने बिस्लरी की बोतल में से पानी तो पिया होगा ना, ठीक उसी तरह की बिस्लरी की बोतल की तरह ये बोतल बनाने का काम करते, पानी के पाउच बनाने का काम करते, जो कैंपर आता है दुकानों पर वो कैंपर भरने का काम करते और रोजगार देते, युवाओं को रोजगार देते यहाँ के लोगों को। लेकिन सपना खत्म कर दिया। राजगढ़ के लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से लाखों रुपए की मशीन धूल खा रही है अंदर। चलिए, धूल खा रही है तो उस धूल को कैमरे के सामने दिखाते हैं। नीरज नज़दीक आइएगा, थोड़ा एंट्री मारेंगे और भाई साहब से भी हम परिचय जानेंगे कि उनके कितने सपने जो है वो टूट चुके हैं इस फैक्ट्री को लेकर। ये मुख्य गेट है और यहाँ पर भाई साहब का थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। मेरा नाम रोहित गुप्ता है और मैं यहीं का निवासी हूँ। सीए ड्रॉप आउट रहा हूँ और बगैर राजनीति में आए लोगों को रोजगार देना मेरा लक्ष्य था। सोयत खुर्द गाँव है ये ना? हाँ, ये सोयत खुर्द गाँव में सुसनेर तहसील में आता है। और चूंकि मैंने किसी को रिश्वत नहीं दी और उद्योग लगाने का एक दुस्साहस किया तो उसकी सजा है ये। चलिए भैया आप पूछ लेते हैं। ये दिखाइए जरा कैमरा घुमाकर, ये क्या चीज़ है भैया? ये चेंजिंग रूम है। अच्छा, एक बार जब भी कोई अंदर आएगा तो वो पहले जैसे खुद के जैसे बाल कवर करेगा और जैसे कुछ कपड़े चेंज करना है तो वो करेगा। हाथ धोने का है और हाथ सुखाने का, सब कुछ सिस्टमेटिक है। यहाँ पे भी कुछ इक्विपमेंट लगने थे ताकि कोई अंदर धूल का कोई कण अंदर ना आए, और इन सारी सुविधाओं को ध्यान में रख के हमने ये बनाया था। अब थोड़ा सा बिल्कुल अंदर चलेंगे। ये देखिए, ये एक और रूम यहाँ पर बना हुआ है। देखिए आप 6 साल में ये क्या हो गया इसका। ये पूरा सिस्टमेटिक पैक था एकदम, इसको यहाँ से खुलना था। और ये आप देखिए पूरा, आप ये एक मशीन के रखने की जगह थी ये भी। और ये अब कैसी हालत में आप देख लीजिए। 5-6 साल हो गए इसको बने, 2015 में शुरू किया था हमने और अभी तक शुरू हो नहीं पाया है, कभी चला ही नहीं। हमने केवल मशीनों की टेस्टिंग की और टेस्टिंग के बाद में फिर चलानी। ना चलने की वजह भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मेहनत इनकी दिखा देते हैं हम। ये भैया एक और रूम देखिए, पूरी फैक्ट्री दिखाएंगे आज आपको कि पानी की बोतल जो है ना, आप पीते हैं पानी, वो कैसे बनती है, कैसे पानी फिल्टर होके आता है। जहाँ पे अभी हम हैं ये 2 तरह की लैब है, एक माइक्रो एक बायोलॉजी। तो ये माइक्रो लैब जहाँ पानी की टेस्टिंग होना है और 3 महीने तक यानी कि 90 दिन तक हम पानी के सैंपल संभाल के रखते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, उसमें हमने क्या क्या केमिकल मिलाया उसका सारा डिटेल रजिस्टर मेंटेन करते हैं। तो 2 हमारी केमिकल लैब है। आप दोनों अंदर आइए। ये मशीनें भी दिखा देना नीरज जरा नज़दीक से। देखना आप। हाँ बिल्कुल, ये नज़दीक से मशीनें दिखा दो। ये भैया लाखों रुपए की मशीनें हैं ये देख लो, ये दोनों मशीनें। और ये देखो, चूहों ने हालत ख़राब कर दी है। ये राजगढ़ की फैक्ट्री है, ध्यान से देख लीजिएगा। लाखों रुपए कमाते लोग यहाँ से रोजगार लेकर के। ये है भैया फैक्ट्री हमारी। अच्छा, ये देखिए आप, कभी यूज़ ही नहीं हुआ मशीनों का। और ये पड़े पड़े चूहों ने ये क्या हालत कर दी, आप ये भी देखिए। लाखों रुपए बर्बाद हो गए।
लाखों रुपए भैया। इसके अलावा आप मेहनत देखिए कि 2015-16 में ये खड़ी कर दी थी हमने, और यहाँ कलेक्टर साहब को हम कई बार कंप्लेन कर चुके हैं, और उस मार्जिन मनी गवर्नमेंट देती है हमें 15%। उसके लालच में अधिकारियों को अगर आप रिश्वत ना दो तो उनको कोई मतलब नहीं है आप फैक्ट्री लगाओ कि मत लगाओ। ईमानदारी से ना रिश्वत ना देने का ये खामियाजा भुगत रहा है कि ये फैक्ट्री बंद है। और फिर क्या बोलते हैं वो लोग कि वो ज़्यादा समझदार है। अच्छा, चलते चलते बात करते हैं। मतलब कि रिश्वत नहीं दी भैया तो ये हालत हो गई है। ये लाखों रुपए का सामान लगा हुआ है, इस बंदे पर क्या गुजर रही होगी हम समझ सकते हैं। ये तमाम सारी चीजें हैं सर। सांसद जी थोड़ा निहारिएगा, और राजगढ़ के जो अधिकारी हैं वो भी निहारिएगा। ये लाखों रुपए की मशीन दिखा दो नीरज, ये पूरी स्टील बॉडी में बना हुआ है, ये जो ढांचा है लाखों रुपए की मशीन है, और रिश्वत नहीं दी राजगढ़ के मट्ठाधीश अधिकारियों को, इसलिए ये फैक्ट्री अभी तक बंद है। यहाँ पर कितने लोगों को रोजगार मिलता है वो भी बताएंगे आपको। लेकिन राजगढ़ के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये सोचिएगा कि ये मेरी फैक्ट्री है और अधिकारी को रिश्वत नहीं दी इसलिए फैक्ट्री बंद है। भैया कुछ खासियत है इन मशीनों की? भैया यहाँ से पानी फिल्टर होता है, ये इसकी 1 2 3 जो मेम्ब्रेन है यहाँ से पानी होके गुजरता है, पूरा पानी क्लीन होता है। और ये मशीनें 20 साल तक कुछ नहीं होगा इन मशीनों को। मतलब पूरा SS 316 इसमें यूज़ हुआ है, 306 से 316, यानी कि कंप्लीट ऐसी मशीन है, इसमें लोहा कहीं भी यूज़ नहीं हुआ। पूरा हमने इस प्रकार से प्लानिंग करके बनाया था कि एक ऐसा उद्योग लगा रहे हैं जो कई सारे लोगों को रोजगार देगा। पर चूंकि अधिकारियों को शायद ये जमा नहीं, और आगर कलेक्टर लगते हैं हमारे, और सांसद महोदय लगते हैं हमारे रोडमल नागर जी, और विधायक महोदय को तो कोई मतलब है नहीं, वो भी ध्यान नहीं देते। और हर विभाग के मैं 100 चक्कर से ज़्यादा लगा चुका हूँ। अच्छा, 100 चक्कर। ये देखिए, एक ट्यूब यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, ये मशीन लगी हुई है, और 2 ड्रम इधर लगे हुए हैं। अच्छा, ये ड्रम क्यों रखे हुए भी हैं यहाँ पे? भैया जैसे ये 2 ड्रम रखे हुए हैं, एक तो जैसे 20 रुपये लीटर में पानी बिकता है बिस्लरी वाला, तो वो जो 20 रुपये लीटर का पानी है उसके लिए हमने ओजोनेटर और UV, ये कुछ इनके स्पेशल ट्रीटमेंट होते हैं। तो एक उसके लिए है, और एक नॉर्मल पानी के लिए जो अपन गेन और जार कैंपर के लिए यूज़ करते हैं और पाउच के लिए यूज़ करते हैं। तो आप देखिएगा कि कोटा में होगी मशीन, या फिर इधर उज्जैन में होगी, या फिर ब्यावरा में भी शायद नहीं है। तो राजगढ़ जिले में तो पहली बार ऐसी फैक्ट्री देख रहा हूँ भैया। अच्छा, इतना संघर्ष करने के बाद थोड़ा दुख होता है कि गलत फंस गए यार इन सब कामों में? भैया दुख क्या होता है, आप सोच सकते हैं कि मैंने कह रहा हूँ 100 चक्कर लगाए हैं, तो क्या सोच के लगाए होंगे 100 चक्कर लगाना। और फिर दूसरी बात, मुख्यमंत्री कार्यालय जब कमलनाथ जी थे ना तब भी गया था, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास भी गया था, मैं कई बार गया, और RTI लगा के भी मैंने इनको पूछा, मैंने कहा साहब अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई है? तो उनका कहना है कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कि केवल कुछ रिश्वत के चक्कर में उनको कभी देखने भी नहीं आए कलेक्टर साहब कि इसका दोष क्या है, इसमें गलती क्या है। और आप देखिए, मैंने पैसा खाया होता तो मैं दिखाता भी नहीं। ये बिल्कुल सही बात है भैया। और ये बंद फैक्ट्री पड़ी हुई है, नई की नई मशीनें धूल खा रही है राजगढ़ में, और कितने लोगों को रोजगार देते भैया आप? भैया कम से कम 25 लोग स्टार्ट में रोजगार प्रत्यक्ष रूप से फैक्ट्री के अंदर ही रोजगार पाते। और 25 लोगों के अलावा आप ये देखिए कि कोई टेम्पो वाला भी जो कैन सप्लाई करता उसको भी मिलता, या यहाँ से मान लो मैं उज्जैन माल पहुँचाता तो मेरे मार्केटिंग के लिए भी लोग की जरूरत पड़ती। पर कम से कम 25 तो इसी यूनिट के अंदर काम करते। 25 लोग? 25 लोग। अब आप सोच लीजिए कि ये एक फैक्ट्री है। और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अगर इतनी अच्छी योजना थी तो प्रशासन इम्प्लीमेंट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। उनको मतलब है कि 15% जो अमाउंट गवर्नमेंट दे रही है उसमें से हमारा कितना मिलेगा। यहाँ तक कि जो हमारे आगर जिले के कलेक्टर साहब थे उन्होंने जांच करवाई तो LDM साहब ने साफ लिखा कि अगर पैसा उद्यमी को मिलता तो उद्योग चल जाता। उसके बाद भी किसी मतलब कलेक्टर महोदय को ऐसा लगता है कि वो बहुत तेज है, मतलब रिश्वत ना दोना। कभी देखने ही आ जाओ कि बार बार शिकायतें करता है, एक बार चल के देख लिया जाए। आज तक कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद यहाँ पर आया इस फैक्ट्री में? बिल्कुल नहीं आया। नेताओं को तो सीधी सी बात है, एक बड़े नेता का नाम अगर मैं लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लो आप तो कोई दिक्कत नहीं भैया, खुला मंच है। रोडमल नागर जी ने तो ये भी कहा मुझसे कि भैया सिद्धांतों की बातें मत करो, प्रैक्टिकली चलो। रोडमल नागर जी तो बाय डिफॉल्ट बने मोदी जी की वजह से। मैं तो उनके कुर्सी के बगल में बैठकर बात बोलता हूँ। ये भैया आप बोल सकते हो, लेकिन आप सोचो मैं भुगत रहा हूँ और किसी को ये बोलना कि प्रैक्टिकली चलो और आप सिद्धांतों की बातें मत करो। तो भैया मैं तो संघ की पाठशाला से निकला हुआ हूँ। मैं बिल्कुल ठान चुका हूँ कि मैं एक पैसा रिश्वत का नहीं दूंगा। जिसको अगर प्रशासन भी चाहे तो मुझ पर कार्रवाई करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये पानी की मशीन, ये पानी का पाउच बनता होगा यहाँ? भैया यहाँ पाउच यहाँ से जैसे मान लो इसके पूरा अंदर सिस्टम है, रोल लगा रखा है पाउच का, तो पानी इसके अंदर आएगा और वो जो पीछे आपको लाइन दिख रही है ना टनल, उसमें से पानी का सिस्टम है। पाउच ऑटो ड्रॉप होंगे और यहाँ पे 2 लोग बैठेंगे जो कट्टे में पाउच भरेंगे
और पूरा कट्टा सील करके यहाँ बाहर हम जमाने की पूरी व्यवस्था करेंगे। यानी कि यहाँ 2 लोगों को रोजगार तो यही मिलेगा इस जगह ही। पाउच की मशीन की जो कैपेसिटी है वो लगभग 1200 पाउच प्रति घंटे की है। मतलब वो जो पूरी पाइपलाइन है वो इस एरिया में फैलती है। पूरे एरिया में फैल रखी है, और जैसे अपन आगे चलेंगे जहाँ बोतल का भी दिखाऊंगा मैं, पूरे में फैल रखी है। और ये जो आप आगे वाला देख रहे हैं, ये जार वाला जो शादी ब्याह, आजकल हर कोई खुला पानी पीना पसंद नहीं करता। अच्छा, ये फैक्ट्री इसलिए भी जरूरी है क्षेत्र में। आप देखते हैं कि बस स्टैंड पे जो खुला पानी मिलता है वो किस क्वालिटी का मिलता है। अगर मान लो 2 रुपये जनता को सस्ता पानी मिल रहा है, फिल्टर पानी मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है। लेकिन प्रशासन के लोगों को सुविधाओं से भी कोई मतलब नहीं है। उनके पास तक अगर रिश्वत पहुंच रही है तो काम होगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं होगा। और हमारे आगर जिले के तो अभी जो पहले के एसडीएम साहब हैं वो तो खुला रिश्वत लेते हुए पकड़ा गए, मनीष जैन जो थे यहाँ के सुसनेर के। तो ये हालत है कि मतलब आपकी अगर वहाँ से ऊपर से जैसे सड़क, आप अभी चल के आए हैं सड़क पे, सड़क की हालत ये है कि अति आवश्यक है। ऊपर से निर्देश मिल चुके हैं लेकिन जिले के अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता और नेता हमारी सुनते ही नहीं है। धोने के काम आती है ये वाली मशीन। इसमें आप जैसे मान लो जो पीपा आपने देखा होगा वो इसमें उल्टा, जैसे ये यहाँ से फव्वारे चलते हैं, वो धुल जाएगा यहाँ से और यहाँ से फिर आप पानी भर लोगे इसमें से। ये जो नाले यहाँ से पानी भर, ये नल जो है ना, वो एक जो मैंने आपको बताया था 2 टंकियाँ रखी हुई है, उसमें से एक टंकी इस वाली है जो विदाउट ओजोनेटर और यूवी वाला है। अच्छा जी। हाँ, उसकी थोड़ी कॉस्ट कम है, केवल फिल्टर पानी है वो। अच्छा, फिल्टर पानी है वो। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि जो बिस्लरी की जो बोतल है वो बनती कैसे है। जो बोतल प्लास्टिक की आप मार्केट में देखते हैं ना, बिस्लरी की जो बोतल आप खरीदते होंगे 20 रुपए की, वो बनती कैसे, उसकी प्रोसेस। और ये राजगढ़ जिले की है, ये राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की हालत है। लाखों रुपए की मशीनें लगाई हुई है और सरकार को, अधिकारियों को रिश्वत नहीं दी, इसलिए मशीनें धूल खा रही है। ये एक बार भी नहीं चली है। मतलब डूब के मर जाना चाहिए राजगढ़ के नेता, डूब के मर जाओ कहीं पे। बिस्लरी की बोतल में पानी भर के मैं दे दूंगा आपको, डूब के मर जाना आप कहीं पे। भैया, उद्यमी योजना इतनी अच्छी थी कि वो मध्य प्रदेश का भाग्य बदल सकती थी अगर वो इम्प्लीमेंट होती। स्थिति यह है कि आप किसी भी अधिकारी के पास चले जाओ कि भैया मुझे ये सुविधा चाहिए, तो उनको लगता है कि हमारे पास क्यों आए, ऑफिस में जाके आवेदन दो बाकायदा। और आवेदन देने से कुछ नहीं होता भैया, अधिकारी का अटेंशन होना चाहिए। अभी जैसे मान लो ये कलेक्टर महोदय हर हफ्ते टीएल मीटिंग करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, कितने को बीपीएल कूपन दिया, आपको फ्री में अनाज की सुविधा करवा देंगे, फ्री में चावल दिलवा देंगे, लेकिन रोजगार की बात नहीं करेंगे। बातों पे ये बोलेंगे पकौड़े तल लो। मट्ठा बना रहे लोगों को ये लोग। आप ये सोचो कि ऐसे अगर ये उद्योग चलता 2016 में, 2015 में मैंने इसको लगाना शुरू किया था और फरवरी 2016 में इसका प्रपोज था चलना। आप सोचिए कि कितने और उद्योग इसको देख के इंस्पायर होते और वो लगाते उद्योग। बिल्कुल सही बात है भैया, आपका दर्द हम समझ सकते हैं। ये क्या है हाथ में आपके? ये प्रीफॉर्म बोलते हैं भैया इसको, ये प्रीफॉर्म है और इससे पूरी कंप्लीट बोतल बनती है। ये प्रीफॉर्म है और ये जो यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये मोल्ड बोलते हैं इसको। ये मोल्ड एक डिजाइन है जिससे आपको जिस बोतल का डिजाइन चाहिए वो डिजाइन इसमें ये पूरा फैल के वो डिजाइन पे आ जाएगा, शेप बन जाएगा, यानी कि ये बोतल बनेगा। ये कैप है, इसको कैप करना है बस। तो यहाँ इसको डालेंगे आप, ये ऑटो ड्रॉप सिस्टम है, यहाँ बोतल का ढेर लग जाएगा। यानी कि ये जो प्लास्टिक बनी हुई इसकी बोतल बनती है। ये जो प्लास्टिक है इसकी बिस्लरी की बोतल बना लो आप, इसी से बनती है। यहाँ पे ढक्कन लगता है, ये नज़दीक से दिखा दो। ये जो है ये पूरा बोतल इस यहाँ से बनता है। यहाँ पे इसको कैप, बिल्कुल ये देखो, ये जाले भी देख लो भैया, लाखों रुपए की मशीन में जाले लगे हुए हैं। और राजगढ़ के नेताओं को शर्म नहीं आती है, इन लोगों को शर्म नहीं आती है। मैं तो ये सोच रहा हूँ लोग वोट कैसे दे देते हैं इनको। मोदी जी के नाम पे जीत जाते हैं ये लोग, लेकिन शर्म आनी चाहिए राजगढ़ के लोगों। आपको भी, आप बीपीएल कूपन में बिक जाते हैं और इस आदमी का संघर्ष देखिए आप। मतलब कहने को कुछ नहीं रह जाता, मैं इनसे बहुत छोटा हूँ, लेकिन वाकई में दुख होता है। इतनी बड़ी फैक्ट्री बंद पड़ी है और ये आदमी संघर्ष कर रहा है और कोई इसकी सुन नहीं रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है भाई? पैसा चाहिए इन लोगों को। मतलब रिक्वेस्ट कर चुका हूं मैं आने के लिए तो, लेकिन कोई नेता यहाँ आके देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको सीधी सी बात है, उनको वोटर वो वहीं खड़े होंगे कि जहाँ किसी को बीपीएल कूपन दिलवाना हो, आवास दिलवाना हो, ताकि ये दिखा सके कि हमारी योजना मोदी जी ने ये किया। मोदी जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय नेताओं का काम है कि वो प्रशासन को योजना के इम्प्लीमेंट पे ध्यान दिलवाएं। अब योजना बना के छोड़ देना ठीक वैसे ही हुआ जैसे पौधे लगा के छोड़ दिए, पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। जबकि अगर ये यूनिट चलती तो गवर्नमेंट को टैक्स जाता यहाँ से, 20 लोगों को रोजगार मिलता, तो शायद आपके रिकॉर्ड और अच्छे होते कि हमने इतने लोगों को रोजगार दे रखा है। बिल्कुल होते भैया, पर क्या ही करे। ये यहाँ से बोतल बनती है, ये जो मशीन है यहाँ से बोतल बन के कंप्लीट होके आती है। जैसे ये सपोज करें ये बोतल बन गया, तो ये वाली जो मशीन है,
ये ऑटोमेटिक मशीन है, ये रिंजिंग फिलिंग कैपिंग, इसको हम पैकिंग मशीन बोलते हैं। यहाँ आप जैसे ही बोतल लगाएंगे ये मशीन खुद ही इसको खींच लेगी बोतल को, ये बोतल यहाँ से खींचेगी। यानी कि यहाँ भी मैं चाहता तो एक मशीन और एडवांस लेके 8-10 लाख रुपया खर्चा करके इसको सीधा डायरेक्ट इसमें जुड़वा देता, पर इससे और 2 लोगों को रोजगार मिल गया ना, कि वहां से वो एक तो बोतल डाल रहा है वो निकाल रहा है, और एक आदमी इसको यहाँ केप कर रहा है। मेरा फायदा ये हुआ कि मेरी एक्स्ट्रा पूंजी नहीं लगी 5-7 लाख रुपए, और एक और दो तीन लोगों को रोजगार भी मिल गया। तो ये मशीन ले लेगी। ये कमरा देख सकते हैं हम? बिल्कुल, हम आगे वाली मशीन में चल रहे हैं। तो ये कमरा भी देखिएगा, बोतल यहाँ पे बनती है। अच्छा, एक बनी हुई भी है ये। हाँ, ये बीच में एक फंसी हुई है, और यहाँ आसपास के जो किसान रहते हैं वो पानी पीने के लिए निकाल के ले जाते हैं बोझ से। कोई आ गया देखने, भैया एक बोतल मैं पानी के लिए ले लूँ, पर बाकी ये एक बोतल यहाँ फंसी हुई रह गई। तो आप देख सकते हैं कि ये बोतल यहाँ अंदर है। अब यहाँ से जैसे ही बोतल अंदर जाएगी ना, मैं भैया आपको इधर से दिखाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए मशीन, थोड़ा नज़दीक से दिखाओ नीरज। ये मशीन है और धूल खा रही है ये मतलब मशीन है भैया, ये 16 लाख रुपए की मशीन है। एक सिंगल एलईडी से कवर होती है ये पूरी जो मशीन है ये इस एलईडी से कवर होती है पूरी। और ऑटोमेटिक मशीन है, 60 बोतल 1 मिनट की। ये पूरा कंप्लीट रिंजिंग फिलिंग कैपिंग, यानी कि बोतल धोना, उसको भरना, उसको कैप करना, 60 बोतल 1 मिनट में। 60 बोतल बना देती है 1 मिनट? बोतल 1 मिनट में पैक करके बाहर कर देगी। यानी कि आप इसकी कैपेसिटी समझ सकते हैं कितनी शानदार कैपेसिटी। ये 16 लाख रुपए की मशीन थी। अब आप ये देख लीजिए इसकी हालत कैसी है, चूहों ने क्या हालत कर दी इसकी, देखो आप। मतलब ये है, यहाँ से बोतल फिल रिंजिंग करना, धोना, वहां से फिल करना, और यहाँ से कैप करना। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें अपन कैप डाल देंगे पूरा, इसमें कैप डालेंगे तो ये एक एक कैप जाता जाएगा इसके ऊपर से। और भैया मैं भी इतना मजबूत हूँ मन से कि मैं रिश्वत नहीं दूंगा। मैं सुभाष चंद्र बोस को मानने वाला आदमी हूँ। भले ही प्रशासन जैसा चाहे मेरे साथ बिहेव करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई नेता ध्यान न दे, रिश्वत नहीं देंगे आप? बिल्कुल नहीं दूंगा, और आज तक दी भी नहीं है। जीदी यही है, लड़ाई इसी बात की है। और भैया फैक्ट्री शुरू नहीं होने देंगे भैया ये बिना रिश्वत देंगे। लेकिन मुझे पता है मोदी जी जैसे नेता हैं इस देश में, मोदी जी योगी जी हैं ना, तो विश्वास है। और भैया ये कोई माल वाल नहीं रखा, ये खेत के कुछ गेहूं थे जो यहाँ जमा रखे हैं हमने, ताकि इतना तो काम लो, इतना खर्चा किया है आपने। हाँ भैया बिल्कुल बिल्कुल। और भैया ये देखिए, ये हाँ, ये मशीन, ये वाली जो मशीन है, ये मशीन जैसे एक आपने उस जो बोतल बनाने वाली मशीन थी उसमें बाहर कंप्रेसर रखा हुआ है, वो बोतल को प्रेस करेगा गर्मी से, हीट से, और ये वाली मशीन गर्म बोतल को ठंडा करेगी। तो ये वाला कूलिंग सिस्टम है उस मशीन का, उसको बाहर रखवाना था और वापस उसकी पूरी छत बनानी थी पीछे। चूंकि वो बात के फंड नहीं आए, रिश्वत नहीं दी, सारे लोन अकाउंट पे 4.5% बैंक ने बढ़ा दिया। और भ्रष्टाचार किसने किया? भारतीय स्टेट बैंक ने। कहीं में शर्मनाक है ये, मतलब। और इसकी जांच भी कलेक्टर आगरमालवा ने करवाई, और उनकी जांच में भी ये हुआ कि जांच कराने के बाद भी उन्होंने माना, एलडीएम ने ये बोला कि हाँ भैया इसमें करप्शन हुआ है। यानी के बाद भी ये फैक्ट्री बंद की बंद है, कोई देखने ही नहीं आया। अधिकारी को जब पता चल गया कि करप्शन हुआ है तो फिर बात खत्म हो गई इनकी तरफ से। क्या कब तक संघर्ष करेंगे भैया आप? कब तक करेंगे संघर्ष? मतलब थोड़ा सा दुख होता है। मैं खुद हूँ, मतलब यहाँ पे आया हूँ, मुझे खुद दुख हो रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरी फैक्ट्री होती तो मैं तो लटक जाता अब तक। इतना डिमोटिवेट, सच में इतना डिमोटिवेशन आ जाता है। लाखों रुपए की मशीन धूल खा रही है यहाँ पे। भैया दुख तो किसको नहीं होता, सबको होता है। क्या ही करे भैया, राजगढ़ के नेता है, राजगढ़ की जनता देख रही है, और हम भैया बस ये कर सकते हैं कि आपके लिए हमने कवरेज करने हम आए हैं। अब थोड़ा नज़र जाए तो थोड़ा सा सांसद विधायक जी थोड़ा आकर के देख लीजिएगा, कलेक्टर साहब थोड़ा आकर के देख लीजिएगा। कहने को कुछ नहीं रह जाता है। एक बार कैमरा घुमाकर ये दिखाइए कितना आलीशान ऑफिस इन्होंने बनाया है, कितना आलीशान ऑफिस बनाया है। और मट्ठाधीश नेताओं ने, मट्ठाधीश प्रशासनों ने इस ऑफिस को क्या ही बोले, मतलब इस ऑफिस को धूल में कन्वर्ट कर दिया है। लाखों रुपए की मशीन आपने देखी है। वाकई में बहुत डिमोटिवेशन वाली बात है भैया, लेकिन आपके संघर्ष को सलाम है, और आप जैसे लोगों से सीखने को मिलता है भैया। मतलब वाकई में सीखने को मिलता है कि आपने इतना संघर्ष किया और फिर भी आप रिश्वत देने को तैयार। रिश्वत दे देंगे तो चालू हो जाएगी ये। भैया मुझे न्याय चाहिए बस, और मुझे न्याय चाहिए बस, मुझे रिश्वत तो मैं कभी दे ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ी बात है भैया। हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं। अब जो भी जनता देख रही है वो डिसाइड करे, जो भी जनता देख रही है वो फैसला करे। और यकीन मानिएगा कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है।
हम कहने को कुछ नहीं रह जाता। अगर आप इस फैक्ट्री को कैमरे पर महसूस कर पाए हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, उन नेताओं तक पहुंचाइएगा जिनकी बदौलत ये फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।